नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम निपुण जोशी है। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बृहस्पति ग्रह का आगामी गोचर जो कि मिथुन राशि में होना है, 14 मई को होना है। ये अगर आपकी कुंडली में मिथुन राशि में आपके ग्रह हैं तो वो किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करेगा, आज इस वीडियो में हम लोग उसी विषय को जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग बात करते हैं जीवन में चलती वर्तमान स्थिति की गतिविधियों को, जैसे बोला जाता है कि जहां पे भी आपकी कुंडली में इस समय राहु ग्रह जीवन को प्रभावित कर रहे होंगे, वहां पे चीजें मोर देन ऑर्डिनरी एग्जैजरेट हो रखी होंगी। जहां पे भी केतु ग्रह आपके जीवन को गोचर में प्रभावित कर रहे होंगे, वहां पे चीजें आपको अपनी पहुंच से दूर दिख रही होगी। जहां पे भी शनि ग्रह आपके जीवन को प्रभावित कर रहे होंगे, वहां पे प्रकृति कुदरत आपकी परीक्षा ले रही होगी, चीजें थोड़ी स्थिर हो गई होगी या डिले हो रही होंगी। लेकिन जहां पे भी बृहस्पति ग्रह इस समय आपके जीवन को प्रभावित कर रहे होंगे, वहां पे कहीं ना कहीं आप सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बृहस्पति को हम लोग सौभाग्य के साथ गुड फॉर्च्यून और वो सारी चीजें जो हमारे जीवन में हमें एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह हमसे जुड़ी है, कि समय पे आपकी शिक्षा हो जाए, समय पे आपका सही इंसान से विवाह हो जाए, सही समय पे आपको मतलब संतान का सुख मिल जाए, ये सारी चीजें देने में जो सक्षम होता है वो गुरु ही होता है। तो आज देखिए दोस्तों, हम लोग इसी विषय पे चर्चा करेंगे। बृहस्पति ग्रह का मिथुन राशि में जो गोचर था उस पर तो मैं चर्चा आप लोगों के साथ कर चुका हूं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यही बृहस्पति अगर आपकी कुंडली के नेटल प्लैनेट्स मिथुन के ऊपर से जाएंगे तो किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, उससे पहले हम लोग चर्चा को शुरू करें। हम लोग शॉर्ट में पहले हम लोग देवताओं का आह्वान करेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। उसके बाद गुरु देवता। ओम गुरु देवाय विद्महे पर ब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो देखिए दोस्तों, ये जो पूरी चर्चा है मैंने 3 भाग में डिवाइड करी है। पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट में बृहस्पति ग्रह का वैदिक ज्योतिष में हमारे जीवन में क्या महत्व होता है मैं आपको उसके विषय में बताऊंगा। सेकेंड लेवल पे हम लोग बृहस्पति ग्रह का मिथुन राशि में जो गोचर है किस तरीके से चाहे विश्व की घटनाओं को या हमारे निजी जीवन को प्रभावित करेगा, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में फिर हम लोग अगर आपके मिथुन राशि में नेटल प्लैनेट्स हैं, उनके ऊपर से बृहस्पति का गोचर स्पेसिफिकली आपको किस तरीके से प्रभावित करेगा, फिर हम लोग वो जानेंगे। देखिए दोस्तों, देखिए मिथुन राशि को कहीं ना कहीं हम लोग मतलब सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से जोड़ के देख सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े नेता हैं जो सही समय पे सही अपॉर्चुनिटी को उनको पता है कि इसकी वेव चल रही है, इस पे हमें इस तरीके की स्टेटमेंट देनी है, ये सारा का सारा डोमेन मिथुन का है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कहा जाता है कि अब मैं आपको किसी भी लेवल पे बता सकता हूं, अगर आप हमारे मतलब हमारे क्लासिकल बुक्स की भी बात करें तो कहा जाता है कि भाई अगर द्रौपदी ने ना कहा होता दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा तो महाभारत युद्ध नहीं होता। दुर्योधन को पता था कि जिस समय कर्ण बहुत ज्यादा कर्ण का अपमान हो रहा है, किस तरीके से मैं सही शब्द कह के इसको अपनी तरफ कर लूं। अगर आप राजनीति में भी बात करते हैं, मैं अगर आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताऊं, वो एक बड़ी स्टेटमेंट थी कि इन इंडिया इज इंदिरा। और सोनिया गांधी जी का बोलते हैं, उन्होंने गुजरात में जाके एक स्टेटमेंट दे दी थी। नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने कहा था मौत का सौदागर, उनको इतना भारी पड़ गया था। अभी अभी आप अगर बात कर लीजिए, मैं कनाडा में रहता हूँ, कनाडा में इलेक्शन हुए हैं और काफी संभावनाएं थी कि कंजर्वेटिव ने जीतना था, लिबरल के जीतने के चांस ही नहीं थे। लेकिन लास्ट मिनट में क्योंकि कंजर्वेटिव की जो थॉट प्रोसेस है थोड़ी सी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के साथ थोड़ी ज्यादा अलाइंड है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन के दिन एक दिन पहले ट्वीट करना शुरू कर दिया कि आप कनाडा के निवासियों, आप सोच समझ के वोट करना, आप उस पार्टी को वोट करोगे जो आपको अमेरिका का 51st स्टेट बना सकता है। और इस बात से लोग इतने ज्यादा प्रभावित हुए, उन्होंने कंजर्वेटिव को छोड़ के सबने लिबरल को ही जिता दिया। तो ये मैं कह रहा हूं दोस्तों कि किस तरीके से भाग्य आपके लिए फ्लक्चुएट कर सकता है। आपकी बोली स्टेटमेंट, आपकी बोली बात, ये बृहस्पति का मिथुन के साथ कनेक्शन है। और देखिए दोस्तों, मैं बोलता हूं कि जब भी हम लोग बृहस्पति की बात करते हैं, अब चूंकि देखिए दोस्तों मैं वैदिक ज्योतिष के साथ बात करूंगा तो मैं इसको वेदों से बात करूंगा, मैं इसको हिंदुज्म से सनातन धर्म से जोड़ के बोलूंगा। लेकिन बृहस्पति इक्वली एप्लीकेबल हैं जो भी आपका धर्म है। अगर आप सिख हैं, आप
मुस्लिम हैं, आप ईसाई हैं, तो इस दौरान आप देखेंगे कि देखिए दोस्तों, हम लोग ना बहुत चीजें एक ऑटो मोड में करते हैं कि मतलब जैसे रामचरितमानस आपने पढ़ी, आपने बाइबल पढ़ी, कुरान पढ़ी, आपने क्या उसमें जो ज्ञान है, जो उसमें दिव्यता है, आपने बैठ के उसकी एक एक पंक्ति पे आपने विचार करा, आपने उस पर मेडिटेट करा, और इस दौरान आप वो कर पाएंगे, और उसकी भीतर का जो ज्ञान है, जो विजडम है, वो आपको मिल भी पाएगी। आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं तो ये कहूंगा कि इस समय जो स्थितियां बन रही हैं कि बृहस्पति का मिथुन में होना और राहु का कुंभ में होना, तो अगर आप एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हैं, पठन पाठन की फील्ड से जुड़े हैं, जुडिशरी से जुड़े हैं, इससे ज्यादा भाग्यशाली समय तो आपको मिल ही नहीं सकता। तो 2025 में अगर आप ट्यूटर हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप ट्रेनर हैं, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप सही जगह पे हैं, कुदरत प्रकृति आपको सहयोग देगी। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने प्रेजेंटेशन तो अपने अंग्रेजी चैनल के लिए बनाई थी, मैं आपको अनुवाद ट्रांसलेशन कर करके आगे बढ़ते हुए समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। तो देखिए दोस्तों, बृहस्पति को हम लोग बोलते हैं कि ये सबसे ज्यादा बेनिफिक ग्रह है, शुभ ग्रह है, दिव्यता को, दिव्य ज्ञान को, विकास को, समृद्धि को, इन सबको ये प्रतिनिधित्व करते हैं। इनको हम टीचर बोलते हैं, कि जो देवताओं का भी गुरु है। अगर आप प्राचीन समय में भी देखेंगे, तो मतलब राजा भी उठ के खड़ा हो जाता था जब उनके गुरु आते थे सभा में। और देखिए दोस्तों, ये अभी भी माना जाता है कि मतलब आप चाहे हिंदुज्म में बात करें, क्रिश्चियनिटी में बात करें, इस्लाम में बात करें, हर धर्म में जो धर्म से जुड़े जो लोग हैं ना, उनको महत्व दिया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। तो मैं भी एक हाल फिलहाल में एक वो सीरीज देख रहा था, द हाउस ऑफ डेविड, वो अमेजॉन प्राइम में आ रखी है। तो उसमें भी बता रहे थे कि जब कि मतलब जब उनको लगा था कि जो एक किंग सॉल था, कि अब उसको छोड़ दिया है, देवता उससे प्रसन्न नहीं है, तो उसका एकदम से डाउनफॉल होना शुरू हो गया। तो ये जितने राजा महाराजा लोग हैं, उनको भी पता होता है, जो पावर में लोग हैं, कि ओमन्स का क्या रोल होता है, ये लोग सिर्फ एक माध्यम ही है। तो ये है दोस्तों, देखिए बृहस्पति का। और देखिए दोस्तों, जनरली देखा जाता है कि बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, अब देखिए आजकल तो लोगों ने अपने हिसाब से चीजें मतलब ऐसी हो गई हैं कि आप, आपकी नौकरी लेट लग रही है, जल्दी लग रही है, आपका विवाह जल्दी हो रहा है, लेट हो रहा है, संतान हो रही है, नहीं हो रही है। लेकिन बृहस्पति के अंदर खास बात यह है कि बृहस्पति कुंडली में अच्छे हों, सही समय पे बृहस्पति की दशा आ जाए, तो कम से कम ये देखा जाता है कि लाइफ के जो बायोलॉजिकल काम है ना, जो ह्यूमन लाइफ में आपको करने होते हैं, वो समय समय पे काम होते हैं। तो वहां पे आपको कोई लाइफ में ना कॉम्प्रोमाइज नहीं दिखेगा। ये जनरली तब होता है जब शनि राहु केतु अगर कुंडली में मजबूत होते हैं, तो फल तो वो भी देते हैं। बस बात वही होती है कि वही सफलता आपको थोड़ी रुक के मिलती है, संघर्ष करके मिलती है। अब बात तो वही है कि अब तो समय निकल गया, अब वो जो शादी का सुख आपको मिलना था 25 में, आपको मिल रहा है 45 में। तो फर्क सिर्फ ये आ जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं बृहस्पति देवता के, तो इनको हम नेचुरली एक शुभ ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। इनका जो मतलब इनका जो जेंडर है, मैस्कुलिन है, पुरुष तत्व के साथ जोड़ के देखते हैं, आकाश तत्व के साथ। ब्राह्मण इनको बोला जाता है उस कास्ट के साथ, टीचिंग क्लास के साथ, सात्विक इनका इनका टेम्परामेंट है। और बृहस्पति को, देवताओं को तो गुरु कहते हैं। हम लोग हिंदुज्म में अगर बात करी जाए, तो सनातन धर्म में विष्णु भगवान के साथ भी बृहस्पति को जोड़ के देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो मतलब इट गोज विदाउट सेइंग कि जैसे हम बोलते हैं ना कि बृहस्पति तो सभी के लिए अच्छा होना चाहिए, लेकिन खासकर विवाह के समय लड़की का अगर बृहस्पति की ऊर्जा अच्छी है, या कुंडली में नवम भाव अच्छा है, नवमांश अच्छा है, तो वो जिस घर में उसके पैर पड़ेंगे, भाग्य वृद्धि उस परिवार में होगी। ये तो लिखा हुआ है। तो बृहस्पति कुंडली का नवम भाव और नवमांश अगर मजबूत हुआ लड़की का, कन्या का, तो और बाकी देखिए दोस्तों, जो डायरेक्शन है, ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट, और जो पीला रंग है, गोल्डन कलर है, वो हम लोग बृहस्पति से जोड़ के देखते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं यही कहूंगा, आप अपने धर्म में, अपने रिलीजन में, आप जितने स्थिरता के साथ, विश्वास के साथ, देखिए विश्वास बहुत बड़ी चीज है। लोग क्या करने को तैयार हैं कि मैंने अभी हाल फिलहाल में ये एक वो भी मोटिवेशनल कोच ही बोल लीजिए शायद, ब्रिजेश गौतम जी हैं। उनका यूट्यूब में मैं चैनल, उनकी जो काफ़ी जो चक्रास पे स्पिरिचुअल जो उनके लेक्चर्स हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और एक उनकी वीडियो बहुत अच्छी है कि क्या कहते हैं, भाड़ में जाए या भगवान पे छोड़ दो। तो ये बहुत कम लोग बात करते हैं, हर किसी ने तो यही सिखाया है, सारे धर्म गुरुओं ने, कि ईश्वर है, ईश्वर है,
लेकिन ये बहुत उन्हें नहीं सिखाया कि ईश्वर पे छोड़ दो, वो कम लोगों ने सिखाया। जैसे कहते हैं ना कि आपका कि पांडव में भी बात करी जाए तो एक वो अर्जुन ही था जिसने सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर दिया था, उस पर छोड़ दिया था। तो एकदम से मुझे ब्रजेश गौतम जी मतलब बहुत अमेजिंग है, उनको आपको सुनना चाहिए। उनकी वीडियोस, उनकी बहुत मोटिवेशनल होती हैं उनकी वीडियोस। तो ये है दोस्तों, देखिए बृहस्पति के कुछ गुण हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, डोमेन्स गवर्न्ड बाय द प्लैनेट जुपिटर। तो देखिए दोस्तों, इसमें आप नॉलेज और एजुकेशन है, सारा बृहस्पति के कंट्रोल में है। वो प्रतिनिधित्व करते हैं वेदास का, स्क्रिप्चर्स का, फिलोसफी, हायर लर्निंग, स्पिरिचुअलिटी एंड मोरालिटी। तो मतलब देखिए जनरली कहा जाता है कि बृहस्पति कारक जो इंसान होता है वो देखिए समाज में जितने भी अच्छे कार्य हैं, कि एक इंसान देखिए समाज में किस तरीके से एक किसी इंसान को अच्छा कहा जाता है कि वो इंसान जो सबकी मदद करता है, अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से करता है, अच्छी उसने विद्यालय लिखी है, चरित्र उसका अच्छा है, सबकी मदद करता है, बड़ों को सम्मान करता है, छोटों को प्रेम देता है, ये सारा बृहस्पति है। देखिए बृहस्पति किसी का चरित्र निर्माण करता है, तो ये आप कह सकते हैं। और ये देखिए, अगर बृहस्पति अच्छा होगा तो ये किसी का स्वाभाविक गुण होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी तब आप अपने को ढालोगे, ऐसा ये आपका मूल प्रकृति है। तो ये बृहस्पति के साथ आती है। देखिए विश्वास है, विश्वास के साथ ही आपका जन्म हुआ है वो, मतलब ठीक है, विद द पैसेज ऑफ द लाइफ और लाइफ के तजुर्बों के साथ वो चीजें, उनका निर्माण और उनका अप एंड डाउन होता है। लेकिन एक विश्वास वाला जो फैक्टर होता है, बृहस्पति कुंडली में मजबूत है तो आप उसके साथ ही आपने जन्म लिया है। और देखिए दोस्तों, हम कहते हैं ना कि बृहस्पति अगर मजबूत होगा कुंडली में, तो आप किसी भी रियल विजडम को फेक चीज के साथ आप उसका फर्क कर पाएंगे। देखिए राहु का जमाना है, मीडिया मार्केटिंग का जमाना है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो आप कोई भी जो जेन्युइन ऑथेंटिक नॉलेज है उसको फेक चीज से आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। बाकी देखिए दोस्तों, मैं जैसे आपको बता रहा था, वेल्थ फॉर्च्यून हो गया, विवाह हो गया, संतान प्राप्ति हो गया, ये सब आप बृहस्पति का डोमेन है। तो और साथ ही साथ जो ज्ञान है, अच्छी सलाह आपको मिले जीवन में, ये सारा का सारा जो डोमेन है बृहस्पति से जोड़ के देखा जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, बृहस्पति देवता का मिथुन राशि में प्रवेश करना, इसका क्या पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है। तो देखिए कॉग्निटिव एक्सपेंशन, आपकी लर्निंग कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी इस दौरान, सोचने समझने की स्मरण शक्ति आपकी इस दौरान बढ़ेगी। और खासकर पठन पाठन या कथावाचक अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और ग्लोबल कनेक्टिविटी, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि राहु देवता भी कुंभ में होंगे तो इस दौरान देखिए। और ये देखिए दोस्तों, कहाँ जा सकता है इस समय, देखिए जो विश्व में जो ये अलाइनमेंट हुई है ना, जैसे बोला जाता है कि शनि देवता का मीन में होना, जो कि बहुत ही प्योर स्पिरिचुअलिटी का प्रतिनिधित्व करता है। राहु अगर कुंभ में है तो बोला जाता है कि भाई उसका मार्केटिंग प्रमोशन भी तो होना चाहिए ना। अब देखिए ये काफी लोग कहते हैं कि ओशो, अगर ओशो आज से 300-400 साल पहले उनका उनका अ, जन्म हुआ होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि ओशो के नाम का पूरा धर्म बन चुका होता, रिलीजन बन चुका होता, क्योंकि उस समय पे लोग इतना क्वेश्चन नहीं करते थे, फॉलो करते थे। फॉलो करने पे ज्यादा जोर दिया जाता था। अब आजकल का समय है तो मतलब ये कि लोग और लेकिन अच्छी बात यह है आजकल के समय में कि सोशल मीडिया उस ज्ञान के विस्तार में ज्यादा समय नहीं लगाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक जन्म में आपने एक रीजन में काम करा और आपके मरणोपरांत आपका जो ज्ञान है पूरी मानवता तक पहुंचेगा। ये राहु की शक्ति है कि ये एकदम से सही ऑथेंटिक चीज को, क्योंकि बृहस्पति मिथुन में आएंगे, बृहस्पति मिथुन में होंगे तो सही ज्ञान सही चीज एकदम से उसका मतलब वो पूरी फैल जाएगी, आप ये कह सकते हैं। तो उस एंगल से मैं इसको अच्छा कहूंगा। तो मैं जो आपको बता रहा था कि शनि देवता का मीन में होना, बृहस्पति देवता का मिथुन में होना और राहु का कुंभ में होना, ये बताता है कि कोई विश्व गुरु इस समय एमर्ज हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे ओशो की बात करी जाए, महेश योगी जी थे, श्री श्री रविशंकर जी हैं, सदगुरु जी हैं, तो इस लेवल का कोई ऑथेंटिक क्रेडिबल जिसको वर्ल्ड एक्सेप्टेंस मिले। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक कम्युनिटी को ही केटर कर रहे हैं, आपको विश्व लेवल पे एक्सेप्टेंस मिले। देखिए दोस्तों, जो राहु है, राहु किसी को इंटरनेशनल और ग्लोबल पर्सन बनाता है। तो आपकी जो भाषा है, आपका जो ज्ञान है, सबको कनेक्ट करें, इस तरीके से आप जोड़ के देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को शॉर्ट में एक थीम बता देता हूं कि वैदिक थीम क्या है बृहस्पति जब मिथुन में जाते हैं। तो ये आपका जो इंटेलेक्चुअल जो एजुकेशनल परस्यूट है उसमें आपको ये वृद्धि करेगा। तो अगर आप कोई भी एजुकेशनल टेक सेक्टर से जुड़े हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मैंने आपको बोला, आप टीचर हैं, ट्रेनर हैं, ट्यूटर हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। कम्युनिकेशन एज अ स्पिरिचुअल पाथ, तो देखिए दोस्तों, जो शब्द होते हैं ना वो विजडम के हीलिंग के
एक उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ दोस्तों, हम सबके धर्म में जो कुरान है, जो बाइबल है, जो हमारे वेदास हैं, रामचरितमानस है, इनमें सारा ज्ञान है। मैंने देखा कि लोग नंबर्स पे ज्यादा जोर देते हैं कि घसीटे मार मार के बोल रहे हैं, उच्चारण अच्छा है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये कीजिए हमें तो इतनी 100 हनुमान चालीसा करनी है, आप 11 हनुमान चालीसा करो, लेकिन एक एक पंक्ति को आप उस पे एक कहते हैं मनन करो, आपको पता चलेगा उसमें कितना कितना विजडम है, कितना ज्ञान है। तो आपने से, पर देखिए फर्क यही होता है कि अब बृहस्पति मिथुन में है ना, तो इस दौरान आपको उससे पढ़ के उससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, जो आपको मिलनी चाहिए, वो ज्ञान आपसे बोलेगा। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको भी प्रयत्न करने पड़ेंगे। तो हम बोलते हैं कि जिस दौरान बृहस्पति आपके मिथुन में होंगे, और देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि इस वर्ष जो डुअल एस्पेक्ट है, शनि देवता की दृष्टि और बृहस्पति ग्रह की दृष्टि, दोनों ही धनु को प्रभावित कर रही हैं। तो इस दौरान आपको जो भी आपके धर्म की जो धार्मिक किताबें हैं, उनका नियम बना के पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य को आपको एक्टिवेट करेगा। तो ये दोस्तों हमने पढ़ा कि इमरजेंस ऑफ गुरुज और काउंसलर्स, वो सारे गुरु जो कि लॉजिक और फेथ दोनों को मिलाएंगे। तो मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई भी ऐसी बात बोल दी, वो आपको जो भी आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, बोलेंगे, उसमें आध्यात्मिकता भी होगी, धार्मिकता भी होगी, और उसमें एक लॉजिक भी होगा। तो बाकी देखिए दोस्तों, ये था। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है कि क्यूरोसिटी, जिज्ञासा रहेगी आपके रिश्तों में, कि मतलब जो मेंटल कंपैटिबिलिटी है जीवन साथी में, पार्टनरशिप में, वो आपके लिए मैटर करेगा। सीकिंग इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन इन सोशल नेटवर्क्स, तो ये भी संभावना है इस दौरान कि मतलब कि आप टेक्नोलॉजी को, सोशल मीडिया को सिर्फ वीडियो गेम्स खेलने के लिए, या गप्पे सुनने के लिए, या कि कोई बैठ के सोशल मीडिया में, यूट्यूब में किसी को कोस रहा है, आप उसी को सुनकर अपना समय नहीं खराब करेंगे। आप सोचेंगे कि यार मतलब इतना ज्ञान है ही अगर, तो उसको मैं कुछ अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ, कोई नई स्किल सीख लेता हूँ। जैसे दोस्तों इसमें क्या लिखा है, ट्रेड, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी एक्सपेंशन। तो बूम इन ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग एंड टेक स्टार्टअप, ग्रोथ इन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, स्ट्रॉन्ग पुश टुवर्ड एआई ड्रिवन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन टूल्स। देखिए दोस्तों, उसमें भी काफी बहस हुई थी, जैसे लोग कह रहे थे ना कि मतलब एआई आ जाएगी तो लोग इससे ना डल हो जाएंगे, सारा काम तो एआई कर देगा। तो ऐसा नहीं है। अब ऐसा थोड़ी होता है कि जो एक नॉर्मल प्लेन का पायलट है, वो फाइटर जेट भी उड़ा लेगा। देखिए दोस्तों, मैं एक अपनी वेबसाइट को, वो सारा सोशल मीडिया का काम मैं खुद ही, अपने चैनल का, अपने हैंडल्स का खुद करता हूँ। अब ये समझ लीजिए कि पहले क्या होता था, आपने अच्छा ब्लॉग लिखा, और उस कीवर्ड्स पे अगर कोई गूगल में एंटर करता है, तो सबसे अच्छा जो आर्टिकल होगा वो ऊपर आ जाता है, और सबसे अच्छा, सॉरी, जिसका एल्गोरिथम अच्छा होगा, मतलब गूगल तो प्रॉपर एल्गोरिथम पे काम करता है, जो उसका जो बैक एंड है, कि इस चीज को इतने लोगों ने पढ़ा है तो उसका मतलब इसको और पुश करो। तो अब क्या होता है कि कोई बकवास भी है, लेकिन उसको 1,000 लोग देख रहे हैं, तो यूट्यूब को लगता है, गूगल को लगता है कि ये अच्छा होगा, इसको आगे पुश करो। लेकिन अब फर्क आ जाएगा ये एआई की वजह से। तो ऐसा नहीं कि भेड़ चाल वाली बात होगी, जो सही में जिसमें इंटेलिजेंट कंटेंट है, वो अपने आप से ही एआई उसको डिसाइड करके आगे करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग डल हो रहे हैं, इसका मतलब ये कि हमें और अपने काम को अच्छा बढ़ाना है, ताकि एआई शॉर्टलिस्ट हमें करे। इट हार्डली मैटर्स कि मेरे पास कीवर्ड है नहीं है, मेरे पास मैंने कितना उसमें पास्ट में मेरे को सर्च में मैं आगे दिखाऊं, लेकिन मेरे काम बहुत उसमें हुनर है, उसमें एक इंटेलिजेंट कुछ डेटा है। तो एआई ऑटोमेटिकली उसको पिक करके मेरे को आगे रिकमेंड करेगा। तो ऐसा नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है कि एआई से हमारा ह्यूमन माइंड डल हो रहा है, ये रादर उल्टा है। इसकी वजह से ह्यूमन माइंड और इंटेलिजेंट होने के लिए मोटिवेट होगा, आप ये देख सकते हैं। फिलोसफिकल फ्लूडिटी, तो जैसे दोस्तों लोग कहते हैं कि आपका मतलब लोग नए बिलीफ सिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे, पुराने फेथ को, ट्रेडिशनल फेथ से हटके। इसके अलावा देखिए, बृहस्पति का मिथुन में होना, ये इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच को काफी ज्यादा सपोर्ट करता है, कि जहाँ पे आप देखेंगे कि लोग साइंस को, स्पिरिचुअलिटी को, साइकोलॉजी को ब्लेंड करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोग बात करते हैं, हाँ, तो इसकी बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर के जो इसकी बेनिफिशियल एक्टिविटी हैं वो क्या हो सकती हैं। तो देखिए, अगर इसी दौरान अगर आप कोई किताब वगैरह लिखने की सोच रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपका कोई भी मीडिया से रिलेटेड कोई वर्क है, कोई प्रोजेक्ट है, रिलीज करने की सोच रहे हैं, बहुत अच्छा समय हो सकता है।
आपको कोई, आप इसी दौरान अपनी कोई मतलब एमबीए वगैरह का कोई एंट्रेंस एग्जाम लिख रहे हैं, कोई नई भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा आपके लिए समय हो सकता है। आप कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म है लॉन्च करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय हो सकता है आपके लिए। और कोई भी जैसे वो सारी फोरम या कम्युनिटी जो ज्ञान के आदान प्रदान से जुड़ी हैं, उनको आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। और साथ ही देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि ये समय है, कोई भी आपको जप, मंत्र और कोई भी फिलोसफिकल जर्नलिंग के समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो बृहस्पति जब हमारी कुंडली के ग्रहों के ऊपर से गोचर करते हैं, तो किस तरीके से हमें प्रभावित करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। देखिए, हम क्या कहते हैं, ग्रह का ना मूल स्वभाव समझिए। अब शनि देवता क्या है देखिए, मैं बताता हूँ। शनि देवता, सपोज कीजिए आपके बुध के ऊपर से जा रहे हैं, ठीक है। तो शनि देवता का जो मूल स्वभाव है वो दंड कारक है। आपने 90 बार अच्छा करा होगा, लेकिन 10 बार आपने व्यापार में किसी का फायदा उठा लिया, किसी की आपने सैलरी मार दी, किसी को आपने एक्सप्लॉइट कर दिया। तो ये अगर आपने 15 साल पहले भी करा होगा ना, तो शनि देवता जब आपके बुध के ऊपर से आएंगे, वो एकदम पकड़ लेंगे और पहले उसका न्याय पहले करेंगे। ये उनका स्वभाव है। और बृहस्पति देवता अलग है। बृहस्पति कहते हैं कि वो गुरु है। तुमने 90 बार भी गलत करा है, 10 बार भी अच्छा करा है, तो पहले मैं उसको देखूंगा, पहले मैं उसका इंसाफ करूंगा, पहले मैं आपको उसके लिए आशीर्वाद दूंगा। तो मैं दंड से पहले तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। और शनि कहते हैं कि मैं पहले तेरा दंड करूंगा। वो तेरे 100 में से अगर तेरे 90 भी अच्छे कर्म थे, 10 खराब थे, तो शनि पहले उसको फैसला पहले करेंगे। तो यहां फर्क आ जाता है। तो जैसा मैं आपको कह रहा था दोस्तों कि वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति का जो गोचर है हमारे कुंडली के नेटल ग्रहों के ऊपर से बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। जहां पे हम जैसे शुक्र के ऊपर से हैं तो शादी विवाह की बातें, बुध के ऊपर से हैं तो व्यापार के प्रोस्पेक्ट, हम सब अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बृहस्पति का जो गोचर है दोस्तों मिथुन के ऊपर से, ये आपकी नेटल जो ग्रह है ना, उनकी ऊर्जा को एक्टिवेट करता है। तो देखिए दोस्तों, जो मिथुन राशि है, इसका स्वामित्व बुध के पास जाता है। इसको हम लोग आपके बुद्धिमत्ता से, लर्निंग से, कम्युनिकेशन से जोड़ के देखते हैं। तो बृहस्पति जब यहां से गोचर करते हैं, तो इन गुणों को एम्पलीफाई करते हैं। और देखिए, फिर फाइनल रिजल्ट के लिए तो हमें फिर देखना पड़ता है कि बृहस्पति आपकी कुंडली में क्या रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये आप समझिए, काफी बार मैं देखता हूँ कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मेरा तो बृहस्पति ना नीच का है, तो क्या इसकी दृष्टि मेरे लिए अच्छी होगी? या मेरा तो वृषभ लगाना है, मेरा तो तुला लगाना है, मेरा तो बृहस्पति अच्छा ग्रह नहीं है, इसकी दृष्टि क्या मेरे लिए अच्छी होगी? तो दोस्तों देखिए, वो गुरु है, उसकी दृष्टि में सिर्फ आशीर्वाद ही है। और जब शनि देवता की बात करते हैं, तो शनि देवता आपके लिए जितने मर्जी अच्छे ग्रह हों, उनकी तीसरी दृष्टि संघर्ष बढ़ाती है। वो आपको, शनि भी आपको दे ही रहे हैं जैसे बृहस्पति देते हैं, उनका देने का तरीका अलग है। वो जीवन के आपको प्रैक्टिकल, आपको ज्ञान देते हैं। और बृहस्पति देवता आपको ज्ञान, आशीर्वाद से चीजें मिल जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग एक एक करके अब डिस्कशन के बिल्कुल लास्ट फेज में आ गए हैं। अभी तक अगर आपने वीडियो देखी है, आपको आपको इससे कुछ लाभ हुआ है, तो मैं मतलब आई विल रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल के जो एल्गोरिथम है, स्टार्ट्स हैं, काफ़ी काफ़ी इफेक्ट हो गए हैं। तो इसको यूट्यूब प्रमोट नहीं कर रहा, तो मेरे को भी मोटिवेशन नहीं रहती। तो अगर आप वीडियोस को शेयर करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आई विल गेट द मोटिवेशन कि मैं इस पे सही तरीके से और इस चैनल को भी उसी स्तर पे एक्टिवेट रखूं जिस तरीके से मैंने अपने अंग्रेजी चैनल को एक्टिवेट रखा है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं बृहस्पति ग्रह का जो गोचर है, अगर आपके नेटल सूर्य के ऊपर से हो रहा है। देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि जब भी कई इलेक्शन होते हैं, कुछ पॉलिटिकल होता है देखिए, ये तो बोला जाता है कि भाजपा जिस तरीके से, भारत के कंटेक्स्ट में अगर मैं बोलूं, तो भाजपा जिस तरीके से अपने स्टेट के सीएम भी तय करती है, लास्ट मिनट तक सरप्राइज होता है कि कौन होगा, किसको, किस पे मतलब कृपा बरसेगी। जैसे अभी आप राजस्थान सीएम की बात करें, आप शायद दिल्ली सीएम की बात करें, तो आखिरी मौके तक होना है। तो इन स्थितियों में तब देखिए दोस्तों, हमें लगता है कि यार सिर्फ ग्रह मजबूत हैं, आपकी दशा अच्छी चल रही है, तो मतलब मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। अरे भाई, इलेक्शन जीत के भी आपकी पार्टी जीत गई, आपको किस तरीके से लीडरशिप मिलेगी? तो बृहस्पति का गोचर इस तरीके से सूर्य के ऊपर से हो रहा होता है। तो ये कहा जाता है कि सूर्य कारक चीजें, जहाँ पे आपकी प्रतिष्ठा है, जहाँ पे आपका मान सम्मान है, जहाँ पे पद प्राप्ति है, वहां पे भाग्य आपको मदद करता है। तो मतलब देखिए दोस्तों, थीम क्या है कि इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी एंड धर्मा एक्टिवेशन। ये क्या लेके आता है आपके पास? ऑनर लेके आता है, सम्मान लेके आता है, रिकॉग्निशन लेके आता है।
और आपका जो आपकी अलाइनमेंट है बहुत ही हायर सिद्धांतों प्रिंसिपल्स के साथ होती है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, ये मतलब लीडरशिप को इंस्पायर कर सकता है, अगर खासकर अगर आप एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हैं। आप जैसे आपको कोई यूनिवर्सिटी या कोई स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल, चांसलर, किसी भी लेवल पे प्रमोशन होना आपका तय है, और उस समय बृहस्पति आपके सूर्य के ऊपर से गोचर में जा रहे हैं, तो अच्छा संकेत है। इसको मैं काफी ज्यादा वजन दूंगा, वेटेज दूंगा। जुडिशरी वगैरह की फील्ड से जुड़े हैं, स्पीकिंग रोल में हैं, तो आपके लिए अच्छा समय है। तो मतलब आपकी जो आपकी ईगो भी है ना, वो राइटियसनेस के साथ एक्सपैंड होगी। मतलब यहाँ पे आप ये नहीं पाएंगे कि बिल्कुल तानाशाही आ रही है। ये मतलब सही कारणों की वजह से आपके अंदर मान सम्मान, अहम आपके अंदर होगा। और देखिए दोस्तों, जो कौशन की बात करी जाए, तो थोड़ा सा आपकी कोई भी इंटेलेक्चुअल डिबेट है, उसमें थोड़ा सा ना अहम अवॉइड कीजिए। ये देखिए दोस्तों, काफी बार देखा जाता है। देखिए, भारत तो देखिए एक सेकुलर कंट्री है। हम हमारी ताकत, हमारी सॉलिडैरिटी, हमारी एकता इस चीज में है कि इतने इतने विभिन्न धर्मों विश्वास के बाद भी हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। तो काफी बार होता है जब भी कोई ऐसी कोई कम्युनल कोई चीज हुई है, धार्मिक सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, फिर अलग अलग रिलीजन के जो स्पोक्स पर्सन न्यूज रूम में आते हैं, फिर जिस तरीके से डिबेट होती है, तो ये मतलब वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मतलब कोई भी चीज आपको आपको मतलब हाँ, कोई भी एरोगेंस एरोगेंस मत मत आने दीजिएगा कोई भी इंटेलेक्चुअल डिबेट में। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपके बृहस्पति देवता का गोचर आपके नेटल चंद्र के ऊपर से हो रहा है, तो देखिए दोस्तों, ये जनरली अच्छा कहा जाता है। देखिए, मैंने कहा ना आपको कि ये जो जीवन में इस तरीके के इवेंट्स होते हैं ना, जो कृपा बेस्ड होते हैं, कि जहाँ पे संतान प्राप्ति, आपको सही, आपको विवाह के लिए सही जीवन साथी की प्राप्ति, ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं आपका भाग्य का बहुत बड़ा रोल होता है, और वो चंद्र पे से मैं ज्यादा देखता हूँ। लोग बोलते हैं ना कि बृहस्पति शनि का गोचर तो लगन और चंद्र राशि दोनों से ही देखा जाता है, तो आपके चंद्र के ऊपर से आ रहे हैं, तो यहाँ पे इमोशनल एक्सपेंशन थ्रू आइडियाज। और देखिए, बृहस्पति अपने में शुभता के कारक हैं, तो आपका जो मन मस्तिष्क है ना, क्या होता है कि वो आसपास जितना मर्जी आपकी चीजें हो, कूड़ा करकट हो, आपके अंदर ये कहीं ना कहीं क्षमता होगी कि आप सही मोटिवेशन, सही सलाह, सही चीज ही आप प्रकृति से अपने आस पड़ोस से पकड़ोगे। तो ये आपका मेंटल पीस भी बढ़ाता है थ्रू लर्निंग एंड स्पिरिचुअल टीचिंग। ये आपके इमोशनल हीलिंग को भी ट्रिगर करता है। तो मतलब काफी बार क्या होता है कि इस दौरान अगर आपको कोई काउंसलिंग लेते हैं, कोई थेरेपी लेते हैं, कोई सलाह, कोई एडवाइस लेते हैं, तो वो आप लोगों के लिए सही तरीके से काम करेगी, इमोशनल हीलिंग का काम करेगी। और देखिए दोस्तों, जो आपको सलाह दी जाती है वो ये है कि थोड़ा सा कि इन्फॉर्मेशन का आजकल थोड़ा ओवरलोड है हर तरीके से, बाप रे। हमें लगता था कि मतलब एक प्लेटफॉर्म के बाद दूसरा प्लेटफॉर्म होगा तो नंबर्स कम हो जाएंगे, लेकिन दोनों के नंबर्स बढ़ रहे होते हैं। तीसरा प्लेटफॉर्म हो गया, उसके भी नंबर बढ़ रहे हैं, तो मतलब लोग दुनिया भर का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो मतलब ये कि ये थोड़ा सा रेस्टलेसनेस दे सकता है, ओवर थिंकिंग दे सकता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर बात करी जाए बृहस्पति देवता का गोचर अगर आपके नेटल मंगल के ऊपर से हो रहा है, तो देखिए दोस्तों, ये अच्छा कहा जाता है कि हम लोग इस तरीके से कहते हैं ना कि देखिए मंगल के ऊपर से, अब देखिए मिथुन के मंगल है, ऑलरेडी आपको डिबेटर बनाते हैं, थोड़ा सा आर्गुमेंटेटिव बनाते हैं। आप अपने कार्यों को शुरुआत करने में बिल्कुल समय नहीं लगाते, आपने जो सोचा तो करके रहना है, तो ये मंगल मिथुन के इनके गुण होते हैं। तो देखिए दोस्तों, काफी बार क्या होता है ना कि देखिए, अगर आप मेरे से बात करते हैं, वही केतु जा रहा हो इस मंगल के ऊपर से, आपको रेडिकलाइज कर सकता है। अम, और राहु जा रहा है, आपको बरगला सकता है, मिसगाइड कर सकता है, आपको भ्रमित करके गलत जगह आपके आपके एक्शन करवा दिए। शनि है तो अंतर्द्वंद करा सकता है। बृहस्पति अलग है, तो बृहस्पति तो मतलब ये है कि आपका जो पुरुषार्थ है, आपके जो कर्म है, दिव्यता उसको गाइड कर रही होगी। तो देखिए दोस्तों, ये बोल्ड एक्शन गाइडेड बाय हायर विजडम, इसको हम इस तरीके से कहते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो इसमें देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ेगा अगर आपके मिथुन के मंगल हैं कुंडली में और उसमें से बृहस्पति जाएंगे गोचर में। तो ये आपका जो महत्वाकांक्षा है ना, कि इंटेलेक्चुअल है, बिजनेस परस्यूट को उसको बढ़ाएगा। ये उसके लिए भी अच्छा है, आपके लिए एक्सीलेंट है। कोई स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी हो, कोई भी ऐसे कम्युनिकेशन के मैटर में, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई आपको ऐसा बयान देना है, कोई आप ऐसे सीनियर लीडरशिप रोल में हैं, कोई ऐसी खबर देनी है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कुदरत और जो भाग्य है आपको सही गाइड करेगा। और देखिए दोस्तों, कॉशन, अगर हम सलाह की बात करें या मतलब जो परहेज, प्रिकॉशन, कॉशन की बात करें, तो कोई भी ऐसे मतलब कि अवॉइड एनी हीटेड आर्ग्यूमेंट, और मतलब बहुत ही ये मैं ही सही हूँ, मेरे अलावा और कोई सही नहीं है, इस अप्रोच एटीट्यूड से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके जो बृहस्पति देवता है वो गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली के बुध के ऊपर से, तो देखिए दोस्तों, अच्छा संकेत है। देखिए, अगर आपके मिथुन के बुध हैं, तो ऑलरेडी आपको इंटेलिजेंट बनाते हैं, आपको मल्टी टैलेंटेड बनाते हैं, ये तो गुण आपके अंदर भीतर स्वाभाविक है।
अब उसके ऊपर से बृहस्पति जा रहे हैं तो आपको बहुत जीनियस बना सकते हैं। आपके भीतर टीचिंग का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, अपनी बात सही तरीके से समझा सकते हो लोगों को। और ये बहुत एक्सीलेंट समय है अगर आप कोई लेखन पठन पाठन के कार्य करते हैं, मीडिया पब्लिक स्पीकिंग की फील्ड से जुड़े हैं, या एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कुछ लॉन्च करने की सोच रहे हैं। क्या आप मतलब अपना कोचिंग सेंटर चलाते थे, अब आप सोच रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट करना शुरू करें, अपनी ऐप लॉन्च कर लें कुछ अपने मतलब। देखिए दोस्तों, ये ना कोई इस तरीके से जब जीवन में विकास होता है कि एक इंसान था, एक छोटा सा कोचिंग सेंटर चला रहा था और एकदम से पता चला उसने 4 शहरों में उसने कोचिंग सेंटर खोल दिए। यहाँ पे कृपा बहुत काम करती है। और एक लेवल पे देखिए, ह्यूमन क्षमता से आप नहीं कर सकते, आपके पीछे से कोई है शक्ति ऊर्जा जो आपको पुश कर रही है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि उस एंगल से अगर आप प्योरली उस इंडस्ट्री में हैं जो बृहस्पति और बुध और मिथुन के साथ कनेक्ट कर रही है, जो कि कोई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हो गया, तो आपके लिए ऑब्वियसली स्वाभाविक है ये समय आपको सूट करेगा, सपोर्ट करेगा। आप मतलब आपकी जो स्मरण शक्ति है, जो मेमोरी है, उसको भी काफी ज्यादा बढ़ाएगा। और देखिए दोस्तों, मैं बस सलाह तो ही दूंगा कि थोड़ा सा ओवर एनालाइजिंग करने से बचिए इन चीजों को। देखिए ना दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो हमारे जो भगवान है ना और इंसान है, उसमें क्या फर्क है कि इंसान को पहले जानना पड़ता है, पहले इंसान को जानना पड़ता है प्रेम करने के लिए। और ईश्वर के साथ कहा जाता है पहले उसको प्रेम करना पड़ता है उसको जानने के लिए। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए धार्मिक चीजों में। आजकल तो देखिए ऐसा चल गया है सोशल मीडिया में, वो हर चीज को अब जो है धार्मिक है, जिसके अंदर दिव्यता है, विच हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ द टाइम, इतने सदियों से जो चीज हमारे साथ है तो उसके अंदर सार्थकता होगी। इसको प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो हर चीज को और फिर जबरदस्ती कुछ भी घुमा फिरा के कुछ करके जबरदस्ती लॉजिक ढूंढना, वो है पवित्र, उसके अंदर है दिव्यता। ये चीजें अंदर से आपकी आवाज आती है, अंदर से विश्वास आता है। आप बाहर से जितना मर्जी साबित कर लो, तो आजकल तो वैसे ही डीप फेक क्या क्या चीजें चल गई हैं, तो वो चीज नहीं है। जब बृहस्पति इच्छा होता है तो आपके अंदर से ही वो प्रकाश पुंज है जो आपको सही गलत और सही गलत निर्णय लेने की क्षमता देता है। तो ये मैं बताना चाह रहा था। तो बस हाँ, ओवर एनालाइज करना बंद कीजिएगा, ये कहा जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर बृहस्पति का गोचर आपके नेटल शुक्र के ऊपर से है, तो मैंने पहले कहा था कि देखिए कोई भी मतलब आपका विवाह, रोमांस, ईश्वरीय कृपा से आपको कोई सही साथी मिले, उसके माध्यम से अच्छा संकेत है। और देखिए थीम क्या कहा जाता है, हार्मोनियस एक्सचेंज एंड रोमांटिक आइडलिज्म। और इसके प्रभाव क्या होंगे कि मतलब कोई भी जो सोशल कम्युनिकेशन है, मतलब आप अगर सपोज कीजिए क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आप कोई मैरिज काउंसलर हैं, आपका कोई इवेंट वेडिंग डेकोरेशन का आपका कोई बिजनेस है, आपके इसमें बहुत अच्छा रह सकता है। और आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक परस्यूट फ्लोरिश, तो मैंने कहा आर्टिस्टिक क्रिएटिव चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा। कोई भी एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, स्केल अप करना चाह रहे हैं, समय सहयोगकारी रहेगा। और ये जो समय है, ये आप कोई भी ऐसी चीज इनिशिएट करना चाहते हैं जहाँ पे वैल्यू बेस्ड रिलेशनशिप है, मतलब ऐसे रिलेशनशिप नहीं जो बस फॉर द सेक ऑफ इट, कि जहाँ पे आपके जीवन को कुछ वैल्यू एडिशन होगा। इस तरीके की कि मतलब ऐसा आपको मित्र मिला कि उस मित्र ने आपको एनकरेज करा कि यार तू भी सरकारी नौकरी का पेपर भर दे, या तू भी विदेश के लिए ना यहाँ पे पेपर लगा दे, या तू भी ना नई भाषा सीख ले, या नया कोर्स कर ले, नई स्किल सीख ले। इस तरीके के रिश्ते, मतलब ये नहीं कि जो सिर्फ आपका टाइम जाहिर करें, ये वो लोग होंगे जो आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करेंगे। और देखिए दोस्तों, हाँ थोड़ा सा ये कहा जाता है कि आइडियलिज्म इन द लव कैन क्लाउड प्रैक्टिकल जजमेंट, तो उसको थोड़ा मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि शुक्र भी देखिए उच्च के कहाँ होते हैं, वो होते हैं मीन राशि में, जहाँ पे दिमाग नहीं चलता, प्रेम जो होता है पूरे समर्पण के साथ होता है। तो ये होता है, लेकिन अब पूरी तरीके से प्रैक्टिकल नहीं है। अब पता चले कि एक पिता है बहुत खुश हैं कि भाई बेटी ने मेडिकल पढ़ाई कर ली, और पढ़ाई कॉलेज अच्छा चलता रहे, उसने उनको ड्राइवर भी गाड़ी भी दे दी ताकि पूरा ध्यान पढ़ाई में रहे। और बाद में पता चला कि बेटी डॉक्टर तो बन गई और कह रही कि मुझे ड्राइवर से ही प्यार हो गया, तो वो भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। वो टिपिकल जैसे कहते हैं हॉलीवुड में नोटबुक, और या बॉलीवुड में भी ये काफी टिपिकल प्लॉट था स्टोरीज का। तो कहने का मतलब है कि हाँ, ये थोड़ा सा जो आइडलिज्म है ना, ये थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिकल जजमेंट को क्लाउड कर सकता है। तो टू गुड, मतलब बहुत ही आप इतने अच्छे हो कि वो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो वो किसी दूसरे प्लेन पे तो आपको लाभान्वित करेगा, पर ह्यूमन प्लेन में थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये थोड़ा सा कॉशन है दोस्तों। अगर आपके सपोज कीजिए शनि देवता आपके मिथुन के हैं, तो देखिए दोस्तों, शनि देवता मिथुन के होते हैं, उस पे से बृहस्पति का जाना अच्छा संकेत है। क्योंकि देखिए ये जो शनि मिथुन वाले होते हैं ना, ये जो बोलते हैं, जो एक्सप्रेस करते हैं, जीवन का बहुत इनका तजुर्बा उनके थ्रू बोलता है, काफी गंभीर बात करते हैं।
पर देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ये हो जाता है ना काफी बार कि देखिए, अब जैसे हम बोलते हैं ना कि शनि देवता हैं और केतु हैं, ये ना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो मंगल को भी थोड़ा सा बोल सकते हैं। अब इनका सेकंड हाउस में प्रभाव होगा ना, तो ये ऊर्जा जितनी मजबूत होगी ना, आदमी सत्यवान होगा, सच बोलेगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ही नेकेड ट्रुथ, बिल्कुल इस तरीके का सच बोल दे कि सामने वाले की छाती चीर गया, कि आपने बोला तो सत्य, लेकिन वो मतलब इतना कठोर, इतना कटु वचन था कि सामने वाले को चुभ गया। तो ये थोड़ा ध्यान देना होता है। तो मतलब ये कि बृहस्पति का इसके ऊपर से जाना कहीं ना कहीं मतलब आपको थोड़ा बैलेंस्ड रखेगा, एक्सट्रीम नहीं होने देगा। तो जैसा मैंने कहा कि इसकी जनरल थीम क्या है, कि विजडम, ज्ञान प्राप्ति होगी अनुशासन से, और साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी के लिए समय अच्छा है। और इसके जो देखिए दोस्तों जो प्रभाव होते हैं, रिजल्ट क्या होते हैं, कि मतलब आप अपने ऑप्टिमिज्म को, रियलिज्म के साथ, कि जो भी आपका विश्वास है, महत्वाकांक्षा है, और आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो रियलिस्टिक है। मतलब ऐसा भी नहीं कि आप पॉजिटिव हो गए कि मैं टेस्ला जैसी अगली कंपनी खोल दूंगा अगले 10 सालों में। बोलने का मतलब है कि रियलिज्म भी है, आपको पता है मेरी क्षमता, मेरी रेंज क्या है, उसके भीतर उस चीज को लेके मैं पॉजिटिव हूँ। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, ये जो लर्निंग है बहुत स्ट्रक्चर्ड लर्निंग लेके आता है। और कमिटमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बोला जाए, तो वो लोग मतलब भाग्य के भरोसे वो लोग आपके जीवन में आएंगे, उनके साथ पार्टनरशिप होगी, कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, जो आपके जीवन में आपके भाग्यवर्धन करेंगे और उसका माध्यम बनेंगे। और थोड़े से कार्मिक मेंटर्स आपके जीवन में आ सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जो सलाह दी जाती है वो यही है कि मतलब कि थोड़ा सा भय हो सकता है ग्रोथ का, क्योंकि आपका जो थॉट पैटर्न है ना वो पहले से ही बहुत ऐसा बंद रखा है, बहुत पेसिमिस्टिक है, विस्तारवादी ज्यादा नहीं है। हम तो यार गले से ही काम कर रहे हैं, कंप्यूटर से काम नहीं करेंगे, हम तो पर्ची का काम करेंगे, पर्ची से ही हमसे लिखा पढ़ी करके ही काम अच्छा होता है। तो आप बहुत रिजिड हो अपनी इस चीज को लेके, और ग्रोथ का आपके भीतर अंतर मन में भय है। तो वहां पे थोड़ा सा ये हल्का सा कंसर्न हो सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर बृहस्पति देवता का गोचर आपके नेटल राहु के ऊपर से हो रहा है, तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसकी थीम क्या हो सकती है, कि ऑब्सेशन मीट्स फिलॉसफी। राहु अपने में ऑब्सेशन, सिंगल माइंडेडनेस का कारक है, लेकिन ये जो ऑब्सेशन है सही चीज को लेके भी हो सकती है। और इसके रिजल्ट क्या आते हैं दोस्तों, कि ना ये आपकी जो जो आपकी ज्ञान को लेके जो आपकी जिज्ञासा है, फेम लेने को, मतलब कोई सफलता ख्याति पाने के लिए, और अनकन्वेंशनल टीचिंग को लेके उसको ये बढ़ा सकता है। अब देखिए आई डोंट नो, इंडिया में वो एक क्या है, कितने सारे अजय देवगन हो गए हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आप रील्स में जाओ, कुछ जाओ, आपको इतने सारे अजय देवगन दिखने शुरू हो गए हैं कि लोग तो कमेंट में ये तक लिख देते हैं कि भाई पता नहीं कि मतलब इंडिया में इतने परसेंट हिंदू हैं, इतने परसेंट आपके ये धर्म के हैं, मुस्लिम हैं, और इतने परसेंट के सिर्फ अजय देवगन है भारत में। तो मतलब कहने का मतलब है कि हाँ, थोड़ा जुपिटर जा रहा है इस मिथुन के राहु के ऊपर से, तो लगता है और अजय देवगन बढ़ ना जाए भारत में। तो आई एम जस्ट जोकिंग गाइस। तो लेकिन हाँ, ये है कि आपका थोड़ा सा जो आपकी डिजायर है फॉर द नॉलेज, आपकी फेम, अनकन्वेंशनल टीचिंग को, उसको ये बढ़ाएगा। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आपका ब्रेक थ्रू हो सकता है टेक में, मीडिया इंडस्ट्री में, फॉरेन कम्युनिकेशन में। ये इसको थोड़ा सा मतलब कुछ ब्रेक थ्रू आपको दे सकता है। और लास्टली देखिए दोस्तों, अगर आप बात करते हैं वर्ड ऑफ कॉशन फॉर यू, तो हम बोलते हैं ना कि आपका जो अवॉइड कीजिए, जो कल्ट मेंटालिटीज हैं या मिसलीडिंग आइडियोलॉजीज हैं, उनको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, आपका ये था कि मतलब बृहस्पति जब भी राहु के ऊपर से जाता है, तो इस तरीके से आपका चीजें आपकी प्रभावित होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं बृहस्पति का गोचर अगर आपके केतु के ऊपर से हो रहा है, देखिए मिथुन के केतु वैसे तो इतने अच्छे नहीं कहे जाते, राहु जेमिनी में ज्यादा अच्छे कहे जाते हैं, लेकिन चूंकि बृहस्पति का केतु के साथ कोई भी कनेक्शन हो, चाहे गोचर में, नेटल कुंडली में, ये अच्छा संकेत होता है। तो देखिए, इसका एक बेसिक थीम क्या होती है, कि यहाँ पे मतलब जो आपका विरक्ति है ना, ये आपका मतलब कहते हैं कि आप विरक्त तो हो, जीवन की परिस्थितियों ने आपको ऐसी पोस्टिंग दे दी, ऐसी आपकी परिस्थितियां बना दी कि आप सबसे विरक्त होकर आपको रहना पड़ रहा है। लेकिन आप इस विरक्ति को डिप्रेशन में जाके खराब नहीं कर रहे, इस विरक्ति को आप ज्ञान प्राप्ति के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तो स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर मिस्टिकल लर्निंग, इंट्यूटिव डाउनलोड्स, और ये जितने भी धार्मिक पारंपरिक चीजें हैं इनमें आपकी रुचि हो। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, कोई भी स्पिरिचुअल राइटिंग है, मंत्र साधना के लिए अच्छा समय है। और बस देखिए, वर्ड ऑफ एडवाइस यही है दोस्तों, कि जो कंफ्यूजन हो सकती है, और मतलब लोग अपनी दिशा से भ्रमित हो सकते हैं, अगर पूरी तरीके से आप जुड़े हुए नहीं है, आपकी जड़ मजबूत नहीं है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपका बृहस्पति रिटर्न हो रहा है,
बृहस्पति आपकी नेटल कुंडली में आपका जन्म भी हुआ था जब बृहस्पति आपके मिथुन में थे। आप 12 साल के हैं, 24 साल के हैं, 36 साल के हैं, 48 साल के हैं, और सपोज कीजिए बृहस्पति उसी प्लेसमेंट पे दोबारा आ रहे हैं, तो उसका देखिए बेसिक रिजल्ट एक आ जाता है कि आपका जीवन में एक नई धार्मिक साइकिल आपकी शुरुआत होती है। एक नया फेज, एक नई साइकिल आपके जीवन में शुरुआत होती है। ये आपके स्पिरिचुअल रिन्यूअल के लिए अच्छा समय है। अगर आप किसी भी तरीके से टीचिंग रोल में हैं, फॉरेन ट्रैवल से जुड़े हैं, और फिलोसफिकल एक्सपेंशन, देखिए दोस्तों आप ये समझिए कि जैसे हम बोलते हैं कि सैटर्न रिटर्न का क्या समय होता है कि शनि ने आपको जीवन के हर एरिया में आपको तजुर्बा दे दिया, और अब आपको 28-29 की साल की उम्र में अब आपको कहता है कि आपको सारा तजुर्बा जीवन का मैं दे चुका हूं। जिस जिस भाव में जो जो लर्निंग देनी थी दे दी भैया, अब तेरे को ज्ञान हुआ नहीं हुआ वो तेरा जिम्मा, मैं तेरे को जिम्मेदारी अब दे रहा हूं क्योंकि मैंने तेरे को सारे तजुर्बे प्रैक्टिकल दे दिए। बृहस्पति अलग है। बृहस्पति कहते हैं कि भाग्य के भरोसे मैंने तेरे को विजडम और ज्ञान प्राप्ति के लिए हर एक जीवन के एरिया में मैंने तेरे को प्रॉपर 1 साल का समय दिया था, और अब मैं ये फेज खत्म, अब तेरा दूसरा फेज मैं जीवन का शुरू करूंगा, अब इससे रिलेटेड कनेक्टेड टू ज्ञान प्राप्त कर। ठीक है दोस्तों, ये ज्योतिष का ज्ञान है। और यहाँ पे ना फिर देखिए, ये एक एस्ट्रोलॉजर को समझाना चाहिए क्लाइंट्स को। जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं, आप भाई देखो, आपको कुदरत ने आपको जो समय दिया है, समय का ही गणना और समय का ही जो कहते हैं डिकोडिंग है, यही ज्योतिष का ज्ञान है। आप उस टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। और शायद ही था कि हमारे मतलब पारंपरिक सनातन धर्म में एक फेज करे गए थे कि एक आपका अभी ब्रह्मचार्य है, फिर आपका गृहस्थ है, फिर आपका वानप्रस्थ है, फिर आपका संन्यास है। तो कहने का मतलब है कि जब आपको जो कुदरत दे रही है उसका मैं बेस्ट कैसे एक्सट्रैक्ट करूं, बजाय कि लोगों के अंदर एक नेक्स्ट लेवल ऑब्सेशन होता है, सिंड्रोम होता है कि आज पढ़ाई का समय है तो लगता है जब शादी हो जाएगी तो तब खुश होऊंगा, जब शादी हो जाएगी तब लगता है कि जब बच्चे हो जाएंगे तब खुश होऊंगा, जब बच्चे हो जाएंगे तब लगता है कि जब मैं सिंगल था तब कितना खुश था। तो ये नहीं है। तो मतलब ये है कि बृहस्पति का जो ये रिटर्न होता है इसको आप इस तरीके से समझिए कि आपको जीवन के हर एक एरिया में बृहस्पति ने 1 साल का मौका दिया था कि मैं एक सही गाइड और एक मेंटर की तरह मैं तेरे को गाइड कर रहा हूँ। इस भाव, इस एरिया में जितना काम कर सकता है कर ले, जितना ज्ञान प्राप्त कर सकता है कर ले। वो फेज अब पूरा हो गया, अब आपका जुपिटर रिटर्न हो गया। दैट मीन्स अब एक नया चैप्टर जीवन में शुरुआत होगी, और उससे रिलेटेड आपको भाग्य अब मदद करना शुरू करेगा। तो इन शॉर्ट समरी यही है कि एक नई साइकिल जीवन की धार्मिक शुरू होती है। तो वो धार्मिक साइकिल आप ये बोल लीजिए कि आपकी एजुकेशन हो गई तो अब आपका गृहस्थी है, या आपका संतान प्राप्ति या परिवार का विस्तार है, या आपका अपनी प्रॉपर्टी बनाना, चल अचल संपत्ति बनाना है, और या कुछ ज्ञान की प्राप्ति है, तो आप ऐसा देख सकते हैं। लेकिन ये अच्छा समय माना जाता है जुपिटर रिटर्न। जुपिटर आपकी कुंडली के ओरिजिनल प्लेसमेंट में जब आता है उस समय अगर आपकी दशाएं भी अच्छी चल रही हैं तो उपलब्धि का समय इसको हम लोग कहते हैं। तो और देखिए दोस्तों, जो वर्ड ऑफ कॉशन है वो यही है कि आपके जो भी एक्शन है उनको वैल्यूज के साथ अलाइन कीजिए। कोई भी ऐसे जो भी कार्य कर रहे हैं वो नैतिकता पे और वर्च्यूज पे आधारित होने चाहिए। और अदरवाइज क्या होता है देखिए, वही होता है कि देखिए आपने अपनी एक्सपेंशन तो कर ली, लेकिन आपकी जो एक कोर लेवल पे जो फाउंडेशन है ना वो आपकी लैक कर रही है। तो ये आपको इसका ध्यान रखना है। और देखिए दोस्तों, लास्ट में मैं बस यही कहूंगा कि इसके जनरल जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि बृहस्पति जिस भी राशि में और जिस भी ग्रह के ऊपर से जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें आपके लिए एक्सपैंड करेगा, बढ़ाएगा, वृद्धि करेगा। अगर आपका कुंडली का वो ग्रह अफ्लिक्टेड है तो थोड़ा सा बृहस्पति का गोचर उसके ऊपर से इम्बैलेंस कर सकता है कि आप ऑलरेडी अस्थिर हैं, और बृहस्पति ने आपको, आप फाइनेंशियली अस्थिर हैं, लाइफ में अस्थिर हैं, और बृहस्पति ने अपना काम करा, उसने आपको शादी दे दी, तो यू आर नॉट रेडी। लेकिन बृहस्पति तो देखिए वो तो देवता है, उनको तो आशीर्वाद देना है। तो मतलब ये कि अगर आप ऑलरेडी इम्बैलेंस है तब थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है अगर वो ग्रह अफ्लिक्टेड है मिथुन राशि में बैठा तो। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो बाकी शनि राहु मंगल है उनकी जो दृष्टि होगी वो रिजल्ट को थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाई कर सकती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। और इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।